Hello students, welcome to Bright Institute Phase 2 मॉड्यूल। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसकी आज हम करेंगे सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करेंगे हम टाइप नंबर 4 या 5 एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल्टरनेट डेज। ठीक है, अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब तो सभी को बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से भी बताता हूँ। ए कैन, क्वेश्चन क्या है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, B can do it in 30 days. Then in how many days total work will complete if they work on alternate days starting with A? देखो, लास्ट चैप्टर में भी हमने किया हुआ था। सबसे पहले करते हैं इनकी एफिशिएंसी तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचते हैं? ए, बी, टाइम कितना दे रखा है 20 और 30, तो इसका क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 60 आएगा। वो ये जो 60 आया एलसीएम, इसको हम क्या लेके चलते हैं? टोटल वर्क। यही काम हम हमने करना है। यहां से निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? 60 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। ये आ गई हमारे पास ए की एफिशिएंसी। 60 को 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। ये आ गई बी की एफिशिएंसी। समझ गए? अब देखो अल्टरनेट डेज, यहां तक तो हो गया। अब आगे बोल रहा है कि इन दोनों ने काम तो करना है, लेकिन साथ में काम नहीं कर रहे हैं। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज और स्टार्टिंग विद ए। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि जैसे पहले दिन ए काम करेगा तो फिर बी काम करेगा, फिर से अगले दिन ए काम करेगा, फिर से बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से काम होता जाएगा। ठीक है, कि फर्स्ट डे सिर्फ ए कर रहा है, सेकंड डे ये कर रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से काम होता जाएगा। समझ गए? अब देखो, अगर आप देखोगे तो पहले दिन ए क्या करेगा? 3 काम पूरा कर देगा, 3 यूनिट का काम खत्म कर देगा। फिर अगले दिन बी आएगा, बी करेगा 2 यूनिट का काम। इस तरह से काम होता जाएगा। अब हमारा 3 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ 3 2 5 3 8 2 10 3 13, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टाइम लगेगा। ठीक है, 60 को कब तक लेके जाएंगे हम? तो इसके लिए करते क्या है, जितने दिन के बाद काम रिपीट हो रहा हो, याद रखना, जितने दिन के बाद काम रिपीट हो रहा हो। देखो कितने दिन के बाद? 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट। अगले 2 दिन में क्या हो रहा है? 5 यूनिट। अगले 2 दिन में 5 यूनिट। अगले 2 दिन में 5 यूनिट। यही होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डेज में कितने यूनिट काम खत्म हो रहा है? 5 यूनिट। हर 2 दिन में कितना काम खत्म होगा? 5 यूनिट काम खत्म। समझ गए? अब हमने काम खत्म कितना करना है? पूरा 60 यूनिट। 60। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 यूनिट की जगह हमने कहाँ पहुंचना है? 60 पे पहुंचना है, 60 यूनिट पे। तो अब देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सी कैलकुलेशन क्या है, टेबल आने चाहिए कि 5 के टेबल पे 5 को मैंने 60 बनाना है, 5 यूनिट को 60। क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को 5 से 60 तक पहुंचना है, मल्टीप्लाई बाय 12, यही होगा। ठीक है, कि मैं 12 बार 5 5 5 प्लस 5 प्लस करता जाऊंगा, तब जाके मेरे पास 60 बनेगा। समझ गए यहाँ तक? क्या था? टोटल वर्क मेरे को 60 यूनिट चाहिए था, तो मैंने क्या किया? 5 यूनिट से 60 यूनिट तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया? 12 टू जा 24 डेज। तो आपका आंसर कितना होगा? 24 दिन। क्लियर है? 5 यूनिट काम खत्म हो रहा था, 5 यूनिट से हमने 60 तक पहुंचना है, तो आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो पूरा 60 आ जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरा 5 के टेबल में 60 बन जाएगा।
लेकिन अगर कुछ और नंबर आ रहा होता, जैसे मान लो 63 आ रहा होता, 64 आपका एलसीएम आ रहा होता, तो ये नंबर तो नहीं आते ना। अगर टोटल वर्क मान लो इतना ही करना होता, फिर तो हम क्या करेंगे, या तो पूरा वही नंबर बन जाए, जैसे 60 बन गया, या तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या उससे थोड़ा सा कम रहे। जैसे 64 आ रहा है, तब भी हम 12 से करेंगे, 60 पहुंचेंगे, फिर 60 से एक स्टेप और बढ़ा के 64 तक जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी इन 12 days, then in how many days total work will complete if they work on alternate days starting with day? सेम क्वेश्चन है कि ए और बी दो लोग हैं, ए जो है वो 15 दिन में काम को खत्म कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में काम को खत्म कर रहा है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? पहले तो एलसीएम निकालेंगे, 60 हो गया। एफिशिएंसी देखोगे, इसकी आ जाएगी 4 यूनिट, इसकी आ जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जब अल्टरनेट डेज काम हो रहा है, मतलब एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा अगले दिन, तो दो दो दिन के बाद ही काम रिपीट होगा। सिंपल सी बात है। तो 2 दिन में, 2 डेज में कितना यूनिट काम खत्म हो जाएगा? एक दिन ए आके 4 यूनिट करेगा, बी अगले दिन आके 5 यूनिट करेगा, मतलब 2 दिन में कितना, 9 यूनिट काम खत्म होगा। यहाँ तो क्लियर है कि हर 2 दिन के बाद 9 9 यूनिट का काम खत्म होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझो, 9 यूनिट काम खत्म हो रहा है। हमें टोटल कितना काम करना है? 60 यूनिट। अब देखो, अब वही चीज आ गई कि 9 के टेबल में 60 तो आएगा ही। ठीक है, 9 5 का कितना होता है? 54, सॉरी 45, 9 6 का कितना होता है? 54 होता है, 9 7 का 63 हो जाएगा, लेकिन 60 नहीं आएगा। तो वो जो चीज मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि 9 के टेबल में अगर 60 नहीं आ रहा है, तो हमने जरूरी नहीं है 60 तक पहुंचना, हमें 60 से एक स्टेप पीछे रहें। जैसे 60 से कम कितना है जो 9 के टेबल में आता है? 54 है, तो मैं वहां तक पहुंच जाता हूँ कि 9 6 54 यूनिट काम खत्म हो गए। इधर भी मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 डेज खत्म हो गए, 54 यूनिट खत्म हो गया। यहाँ तक समझ गए? अब 12 दिन में मेरा 54 यूनिट काम खत्म हो रहा है। अब देखो 12 दिन के बाद काम करने कौन आएगा? अभी तक पूरा काम खत्म नहीं हुआ ना, 60 तक पहुंचना है, अभी 54 तक पहुंचे नहीं। इसके बाद काम करने कौन आएगा? ए आएगा या बी आएगा? देखो, 2 दिन के बाद कौन आ रहा है? हर 2 दिन के बाद। तो ये भी ध्यान रखना, जो काम को स्टार्ट करता है वही दोबारा काम करने आएगा। मतलब कौन आएगा? स्टार्ट किसने किया हुआ है? ए ने, तो दोबारा ए आएगा। समझ गए? ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। हमें पूरा 6 बचा हुआ है, तो ए आएगा, 4 यूनिट काम खत्म करेगा इसमें, और एक दिन पूरा लेगा। देखो कितना, अभी तक हमारे 13 दिन हो चुके हैं, और 58 यूनिट काम खत्म हुआ है। समझ गए? 13 दिन हो गए, और 58 यूनिट काम खत्म हो गए, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब ए काम करके चला गया, ए के बाद कौन आता है? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। लेकिन करना कितना है? सिर्फ 2 यूनिट का काम बचा हुआ है। ए जो बी जो है, एक दिन में पूरा 5 यूनिट का काम कर सकता है। ठीक है, और सिर्फ 2 यूनिट का काम बचा हुआ है, तो बी कितना टाइम लेगा? बी कितना टाइम लेगा अगले दिन? वर्क अपॉन एफिशिएंसी के हिसाब से देख लो। वर्क कितना बचा हुआ है? 5। सॉरी, वर्क कितना बचा हुआ है? 2। एफिशिएंसी कितनी? 5। मतलब बी अगला दिन पूरा नहीं लेगा, उसका 2/5 पार्ट लेगा एक दिन का।
तो टोटल टाइम कितना बन गया? देखो 13 डेज यहाँ पे हो चुके हैं, 13। और बी ने कितना पार्ट लिया? 2/5। तो 2/5 डेज। नेक्स्ट करते हैं ए बी सी। एफिशिएंसी है 12, 15 और 20 दिन में काम को खत्म करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क एंड वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद डे, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल कंप्लीट। ए बी सी 12, 15 और ये 20। एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 5, 4 और 3। अब दोबारा वही अल्टरनेट डेज में काम होना है, लेकिन काम अब देखो कितना होगा। पहले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अब हमने क्या कहा था, हम डायरेक्ट कितने दिन का काम लेते हैं? जितने दिन में काम रिपीट हो रहा है, 3-3 दिन के बाद रिपीट होता जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 डेज में कितना यूनिट काम खत्म होगा? 5, एक दिन में 4, 9, 3, 12, 12 यूनिट। पहुंचना कहाँ तक है? 60 यूनिट तक। आ जाएगा टेबल में सीधा, ये 12 × 5। तो यहाँ पे भी कर देंगे ×5, 15 डेज। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी सी डू अ वर्क इन 12 डेज, 15 एंड 20। पहले एफिशिएंसी तक पहुंचो, बाद में आगे पढ़ते हैं। ए बी और सी 12, 15, 20, 60 इनका एलसीएम हो जाएगा। 5, 4 और 3 ये इनकी एफिशिएंसी है। अब देखो काम करना किस तरह से है। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क। ए और बी ने स्टार्ट किया एंड सी हेल्प देम इन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद सेकंड डे। मतलब ए और बी तो काम करते रहेंगे, लेकिन सी जो है वो अल्टरनेट डेज में इनकी हेल्प करेगा। और वो स्टार्ट कर रहा है सेकंड डे से, मतलब पहले दिन नहीं करेगा। यही मतलब हुआ ना। पहले दिन में ए और बी काम करेंगे, अगले दिन ए बी सी होगा, फिर अगले दिन ए और बी होंगे, फिर अगले दिन ए बी और सी काम करते जाएंगे। देखो यही बोला हुआ ना कि ए एंड बी स्टार्ट द वर्क। इन दोनों ने तो किया, लेकिन सी उनकी हेल्प करेगा अल्टरनेट डेज में और स्टार्ट करेगा सेकंड डे से। मतलब इस दिन से सी स्टार्ट करेगा। तो पहले दिन तो ए और बी होंगे, अगले दिन ए बी और सी तीनों करेंगे, फिर ए और बी करेंगे, फिर ए और बी और सी करेंगे। तो सेम उसी तरह से देखेंगे कि कितने दिन में काम रिपीट हो रहा है, कितने दिन में। लेकिन 2 दिन में काम हो कितना रहा है, पहले वो उस चीज पे ध्यान देना। पहले दिन देखो ए और बी कर रहे हैं, पहले दिन फर्स्ट डे। फिर अगले दिन ए बी और सी ये तीनों कर रहे हैं सेकंड डे में। समझ गए? तो पहले दिन में कितना काम हुआ होगा? 5 और 4, 9 यूनिट। सेकंड डे में कितना हुआ होगा फिर? 5, 4, 9 और 3 बार तीनों ने काम किया हुआ है, 12 यूनिट। समझ गए? तो हम क्या कह सकते हैं, हर 2 दिन में कितने यूनिट काम खत्म होगा? 9 और 12, 21। 21 यूनिट का काम खत्म होगा। अब सेम वही दिक्कत आएगी कि 21 के टेबल पे तो 60 आएगा नहीं। तो हम 21 के टेबल में उस नंबर तक पहुंचेंगे कि ये या तो पूरा 60 है या 60 से थोड़ा कम रहे। कभी भी आगे नहीं जाना है, पीछे तक पीछे ही रहना है, जितना भी रहे। अब 21 है, 21 के टेबल में देखूंगा, 21 × 2 42 होता है, और 21 × 3 हमारा 63 बन जाएगा, वो ज्यादा चलेगा।
तो इंटू टू किया, ये 42 यूनिट काम खत्म हो गया। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। अब हमने क्या कहा था कि जो काम को शुरू कर रहा होता है वापिस वही आता है। शुरू कौन कर रहा है? ए और बी। और ए और बी कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। तो ए और बी आएंगे अब, 1 डे पूरा लेंगे और 9 यूनिट का काम खत्म करेंगे। समझ गए? देखो अब कितना काम हो गया हमारे पास। 51 यूनिट खत्म हो चुका है और 5 डेज हो चुके हैं। पूरा करना है हमने 60। इस 60 को करने के लिए अब क्या होगा? ए बी और सी तीनों आएंगे, वो करते हैं 12 यूनिट। बचा कितना है? देखो 51 यूनिट हम खत्म कर चुके हैं, सिर्फ 9 यूनिट का काम रहा है, 9 यूनिट का काम रहा। तो टाइम कितना लेंगे? ये पूरा एक दिन नहीं लेंगे क्योंकि वो एक दिन में 12 करते हैं, लेकिन बचा सिर्फ 9 ही है। तो वो कितना लेंगे? टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 9/12। 3 3 9, 3 4 12। तो टोटल टाइम कितना हो गया? देखो 5 डेज यहाँ पे पहले ही हो चुके हैं। अब कितने लिए इन्होंने? 3/4। ए बी एंड सी सेम एफिशिएंसी तक पहुंचो। ए बी सी 30 45 90, एलसीएम लोगे 90 आएगा। 3 2 और 1। अब आगे बढ़ो। ए स्टार्ट द वर्क एंड ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी। असिस्टेड बाय का मतलब होता है कि बी और सी उसकी हेल्प करेंगे, मतलब उसके साथ काम करेंगे। ऑन एवरी थर्ड डे, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल कंप्लीट। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है वो काम को शुरू कर रहा है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन फिर से ए काम करेगा, फिर बी और सी उसकी हेल्प करेंगे हर तीसरे दिन। इस तरह से काम होगा। फिर आए अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर ए बी और सी आएंगे। तो आप देखोगे 3 दिन के बाद काम रिपीट होगा फिर। समझ गए? तो 3 दिन में कितना काम होगा? देखो ए 3 यूनिट करता है, यहाँ पे भी 3 आएगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 2 5 और 1 6। तो कितना काम हो रहा है? 3 3 6 और 6 12। इसका मतलब हर 3 दिन के बाद, 3 डेज, 12 यूनिट का काम खत्म होता जाएगा। समझ लो। अभी यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं, 12 यूनिट का काम खत्म हो गया, हमने पहुंचना है 90 तक। क्या 12 के टेबल में 90 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो उसके पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84 यूनिट इंटू 7 किया, 21 डेज। 21 दिन में 84 यूनिट का काम खत्म हो गया। अब होता क्या है कि जो काम को शुरू कर रहा है तो वापिस वही उस काम को करने के लिए आता है। काम कितना बचा हुआ है? 6 यूनिट का काम बचा हुआ है देखो। और ए आएगा काम को करने के लिए। तो ए क्या करेगा? 1 डे पूरा लेगा पहले तो, और 6 यूनिट 3 यूनिट का काम करेगा। कितना हो गया? 87। 22 दिन हो गए। पहला दिन हो गया। अब उसके बाद दोबारा ए ही आता है ना, वो तो तीसरे दिन हेल्प करेंगे। तो फिर से ए आएगा, एक दिन लेगा और 3 यूनिट का काम और करेगा।
कितना हो गया देखो, 21 + 1, 23 डेज। काम कितना खत्म हो गया, 87 + 3, 90 डेज, 90 यूनिट। हो गया पूरा काम, 90 करना था। तो कितना टाइम हो गया, आंसर कितना होगा, 23 डेज। कि 23 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप आती है हमारी एफिशिएंसी बेस। एफिशिएंसी क्या होती है, सभी को ही पता है, पर डे का काम। हिंदी में अगर बात करें तो क्षमता कहते हैं। एफिशिएंसी होती है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, पर डे की कैपेबिलिटी काउंट करने की। या फिर अगर टाइम आवर्स में है तो पर आवर की। अब यहाँ से एक पॉइंट नोट करो कि देखो, सबसे पहले क्लास में फॉर्मूला क्या पढ़ा हम सबने, कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर मेरे को टाइम निकालना हो या एफिशिएंसी निकालनी हो, एफिशिएंसी निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। अब अगर मैं बोल दूं कि वर्क जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब सेम वर्क है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ना टाइम के। मतलब कि अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। क्या देखो, अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हो, आपने 100 क्वेश्चन करना है एक दिन में, पर एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब एफिशिएंसी आपकी 10 क्वेश्चन की है। तो टाइम कितना लगेगा, 10 दिन लगेंगे। वहीं पे मैं आपको बोल दूं कि आप 10 नहीं, आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो एक दिन में, तो टाइम कितना लगेगा, 5 दिन लगेगा। जब मैंने एफिशिएंसी 20 कर दी, तो देखो एफिशिएंसी बढ़ी तो टाइम कम हो गया। अब मैं टाइम को बढ़ा दूंगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब पॉइंट क्या है, कि इफ वर्क इज सेम एंड एफिशिएंसी की रेशो, आपके पास ए रेशो बी है, ठीक है, कि अगर काम सेम है और एफिशिएंसी की रेशो आपके पास ए रेशो बी आ रही है, तो उनके जो टाइम की रेशो होगी वो कितनी होगी, उसका उल्टा हो जाएगा, बी रेशो ए। और वो कब होगा, जब वो सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार यहाँ से सीधा एफिशिएंसी की रेशो देके वो आपसे टाइम की रेशो पूछ लेता है, तो टाइम की रेशो क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कि अगर 2/3 है, अगर एफिशिएंसी है तो टाइम 3/2 हो जाएगा। तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। एफिशिएंसी क्या है, ट्वाइस ऑफ बी, देन इन हाउ मेनी डेज वी विल कंप्लीट दिस वर्क। देखो दो तरीके हैं, पहले ए और बी है, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी, एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी, अगर ए ट्वाइस है बी के, तो कि इसका मतलब अगर ए एक है तो बी एक है तो ए कितना होगा,
बी की अगर एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की कितनी होगी? 2 हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पे अगर मेरे को टाइम की रेशो निकालनी होगी तो टाइम की रेशो कितनी आएगी? हमने कहा इसका उल्टा हो जाता है। मतलब टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी? 1:2 हो जाएगी। समझ गए? एफिशिएंसी की रेशो अगर 2:1 बन रही है तो टाइम की रेशो 1:2 हो जाएगी। अगर भाई यहाँ पे देखोगे तो ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए का टाइम कितना दे रखा है? 30 डेज। मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 डेज। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? वही तो पूछा हुआ है कि देन इन हाउ मेनी डेज वी विल कंप्लीट दिस वर्क। 1 यूनिट 30 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 60। सिंपल आंसर। यही आंसर आ जाएगा। समझ गए? दूसरा क्या है? टोटल वर्क निकालना है अपने को। सेम मेथड है, वही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर टोटल वर्क निकालना पड़ जाता है किसी क्वेश्चन में हमें कि ए इज ट्वाइस, ठीक है, 2 और 1 आ जाएगी। अब हमने निकालना है कि उसने काम कितना किया हुआ है, टोटल वर्क कितना है। देखो, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है। वर्क निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। अभी फिलहाल हमने अभी तक जो किया हो उसमें क्या कर रहे थे कि जो टाइम दे रखा है उसी का हम, देखो जो भी टाइम दे रखा होता था उसका एलसीएम लेते थे, वही हम वर्क मान लेते थे। अब यहाँ पे देखो टाइम तो सिर्फ ए का ही है ना, पता हमें, बी का थोड़ी ना है। तो दूसरा मेथड क्या है? फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब ए का टाइम दे रखा है हमारे पास 30 डेज, और एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60। पूछा है बी का टाइम। टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं। वर्क आ गया 60 और एफिशिएंसी कितनी है बी की? 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 2:3, बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे टोटल वर्क निकाला ना, उस ये मैंने क्यों बताया बताया आपको, यहाँ पे पता लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है, लेकिन जो टाइम दे रखा है ना वो दोनों को कंबाइन दे रखा है कि ए और बी ने दोनों से ने साथ में मिलके जो किया होगा तब का है। समझ गए? तो एफिशिएंसी की रेशो आ गई 2:3। क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टाइम कितना है? 18 डेज। अब देखो एफिशिएंसी भी उसी की लेनी है जिसका आप टाइम ले रहे हो। टाइम किसका दिया हमने? टुगेदर कैन कंप्लीट, मतलब दोनों का टाइम है, ये दोनों ने साथ में मिलके जो किया हुआ है। तो साथ में इनकी एफिशिएंसी भी कितनी होगी ए प्लस बी की? 5 यूनिट। तो टोटल वर्क इक्वल टू 18 × 5 कितना हो गया? 90। बी अलोन, बी का टाइम कितना हो जाएगा फिर? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आ गया 90 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3 आ गया, और ये 30 डेज।
नेक्स्ट करते हैं, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 453. Working together, they can complete a piece of work in 25 days. पहले टोटल वर्क निकाल लो, 25 टाइम, और किसका टाइम है, तीनों का है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी बन रही है टोटल, देखो 4 और 5 9 और 3 12, तो ये आ गई 12 × 25। टोटल वर्क हो गया हमारे पास 25 × 12 करोगे 300, 300। अब देखो टाइम पूछा हुआ है ए और सी का, लेकिन इन्होंने करना है 25% ऑफ द वर्क, टोटल वर्क नहीं बोल रहा है। तो इन्होंने काम कितना करना है, 300 का 25%, ये वर्क है। और एफिशिएंसी कितनी होगी, ए और सी की कितनी है, 4 और 3 7, समझ गए। तो कितना आ जाएगा, 300 का 25% निकालोगे 75, और डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड करोगे 10, 5/7 डेज। A is 20% more efficient than B to do same work. Working together they take, हाँ यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो बताओ कितनी होगी। ए जो है वो 20% ज्यादा है। देखो हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, परसेंटेज में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। और वहां पे हमने कहा था कि ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है, तो ये जो बेस वैल्यू आती है वो किसको डिनोट कर रही है, जिससे कंपेयर किया हुआ होता है उसकी वैल्यू को, टोटल को नहीं, जिससे कंपेयर किया हुआ होता है। कंपेयर किससे किया हुआ है, बी से किया हुआ है, देखो देन बी, तो ये बी हुआ। और हमने क्या कहा था कि इसी का इसका मतलब होता है कि इसका 20% कितना, एक है। तो अगर ये बी 5 मान लें, तो ए कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि इसका 20% एक है, 6 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी की रेशियो बनेगी। इसके बाद टोटल वर्क, टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम 10 डेज। एफिशिएंसी किसकी पूछी हुई है, बताई हुई है, वर्किंग टुगेदर है, मतलब एफिशिएंसी भी दोनों की लेंगे, 11 110 हो गया। अब टाइम पूछा हुआ है बी अलाउड, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे, 110 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा, 22 डेज। क्लियर है। 10th क्वेश्चन, ए टेक्स ट्वाइस द टाइम दैट ऑफ बी एंड सी टुगेदर, while B takes thrice the time that of A and C together. Working together, they finish it in 15 days. In how many days? 6. C alone can do this work. थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको। देखो क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बोल रहा है कि देखो अब ये जो ना रेशियो बनेगी, टाइम की बनेगी, देखो कि ए रेशियो बी एंड सी टुगेदर, मतलब बी प्लस सी, इनका जो टाइम है उसकी रेशियो बन रही है ए टेक्स ट्वाइस, कि अगर ये 1 दिन लेंगे तो ये 2 दिन लेंगे, समझ गए। वहीं पे नेक्स्ट लाइन में बोला हुआ कि बी टेक्स थ्राइस द टाइम, बी टेक्स थ्राइस द टाइम दैट ऑफ ए एंड सी टुगेदर, ये एक तो ये 3, ये भी टाइम की रेशियो।
तो हमने क्या कहा था, एफिशिएंसी की रेशियो उसका उल्टा हो जाती है, तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी होगी, ये 1:2 हो जाएगी, ये 1:3 हो जाएगी एफिशिएंसी। लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो टोटल वर्क तो निकाल लेंगे लेकिन वर्किंग टुगेदर है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए हमें। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर हम रेशियो की बात करें ना, रेशियो क्या बोलती है कि जो चीज सेम है ना उसकी रेशियो भी सेम ही रहेगी। चाहे वो यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये यहाँ पे भी 2 रहेगा। ऐसा ही कुछ होता है कि यहाँ पे ये चीज अगर 2 है या फिर 1 है एफिशिएंसी, तो ये यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। बी और सी अगर यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप ना देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, कितना बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी होगा, यही 3 लोग हैं। अब अगर मैं इन यहाँ पे इन तीनों को जोड़ूं इस रेशो में, तो ये भी तो ए प्लस बी प्लस सी है, एक ही बात है। तो जोड़ने पर जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही तो आना चाहिए, रेशियो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन प्लस करने पे जो यहाँ आ रहा है वही तो यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना आ रहा है, प्लस करोगे 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो इसको सेम करना पड़ेगा, सेम चीज जो है वो सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। करके देख कितने बन गई फिर, ये बन गया 4 × 1 4, 4 × 2 = 8। ये आ गया हमारे पास 3:9। ये भी एफिशिएंसी की रेशियो है अभी तक और ये भी एफिशिएंसी की रेशियो है। देखो अब ये बराबर हो गया ना, 8 और 4, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब आप इसको यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। देखो ए की कितनी बन रही है अब, 4 बन रही है, ए की बन रही है 4। अगर बी आप ढूंढोगे, बी कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बी की एफिशिएंसी 3 होगी। सी कितना होगा, सी की वैल्यू निकाल। देखो कहीं से भी निकाल लो, या तो यहाँ से निकाल लो या तो यहाँ से निकाल लो। अगर यहाँ से देखोगे तब भी उतनी आएगी, यहाँ से देखोगे तब भी उतनी आएगी। बी प्लस सी 8 है, बी 3 है, सी 5 होगा। ए प्लस सी 9 है और ए 4 है, तो सी कितना बचा, 5 ही तो बचा। तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम कितना दे रखा है, 15 डेज। एफिशिएंसी तीनों की है तो तीनों की 8 और 4 12 आ रही है। ये हो गया। टाइम किसका पूछा हुआ है, सी अलोन। तो वर्क 15 × 12, सी की एफिशिएंसी 5 है, 5 डिवाइड किया कितना आ गया, 12 × 3 = 36 डेज। समझ गए। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, समझने की बात है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओगे हो जाएगा। ये और ये पेपर एग्जाम का ही है, प्रीवियस है इसका है एक, ये एसएससी के मेंस एग्जाम का है। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब ये M1 D1 H क्या है, M होगा जो लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग, उनकी एफिशिएंसी के साथ। डी डेज को डोनेट करेगा, एच आवर्स को। सिंपल सी बात है।
वर्क को छोड़ के जो भी चीज आपके पास दे रखी होगी, एफिशिएंसी हो, टाइम हो, कितने घंटे काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, वो सारा ऊपर आएगा। अकेला वर्क आपका नीचे आएगा, W1 और W2। अब अगर आपका वर्क यहाँ पे भी सेम है, तो क्या आप ये लिख सकते हो, M1 D1 H1। देखो अगर वर्क सेम है, मान लेता हूँ ये W काम कर रहे हैं, M2 D2 H2, इन्होंने भी W काम करना है, तो W से W कटा जाएगा। तो हम सीधा याद रखेंगे कि अगर वर्क सेम होगा तो M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 MDH। और अगर वर्क सेम नहीं होगा तो उस वर्क को भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। 60 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। 60 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, देन इन हाउ मेनी डेज 15 men कैन डू दिस वर्क। देखो सेम वर्क है, अब वर्क सेम है तो M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, यही होता है। देखो जो वैल्यू दे रखी होगी ना उसको लिखेंगे, जो नहीं दे रखी है उसको छोड़ दो, कुछ नहीं होता। जैसे इसमें आर्स नहीं दे रखे हैं कहीं पे भी, तो आर्स को लिखने की जरूरत नहीं है। 60 मैन, एम की जगह कितना हो जाएगा 60 M। ये एम क्या लिख रहे हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी लिख रहे हैं। कितने दिन काम, 25 दिन, तो 25 दिन हो गए। ये हो गया 60 आदमियों का 25 दिन का काम हो गया ये, समझ गए। अब इसी काम को किसने करना है, 50 आदमी ने। ये कितने दिन में करेंगे, डी की वैल्यू डी होगी, एच हमें नहीं दे रखा तो इसको रहने दो। कटिंग करोगे, एच एम से एम कटा जाएगा, 0 से 0 कटा जाएगी, 5 से 25 काटोगे 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 30, बस इतनी सी बात है। वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं। वहीं पे 20 men कैन डू अ वर्क इन 15 days, वर्किंग 6 hours a day, देन इन हाउ मेनी डेज 12 men कैन डू दिस वर्क 8 hours a day। देखो 20 आदमी, डी की वैल्यू 15, आवर्स की वैल्यू 6, इक्वल टू, ये हो गया 20 आदमियों का 15 दिन 6 घंटे काम करने का वर्क टोटल। इस काम को किसने करना है, 12 men, डी हमने निकालना है और 8 आवर्स। एम से एम कटा जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, 2 से काटोगे 10, और 2 4 8, 2 5 10, तो डी आ रहा है हमारे पास 5 × 15 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 75/4। समझ गए, कितना हो जाएगा 18 4 72, तो 3/4 डेज। A software, a certain number of engineers can develop a design in 40 days। अब यहाँ पे देखो कितने लोगों ने काम किया हुआ है ना, वो नहीं दे रखा है, और 40 दिनों ने मैं इस काम को खत्म कर दिया। देयर इफ देयर वर देवर 5 more engineers, कि वहां वो जो है वो 5 और होते, तो इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 days अर्लियर। 10 days अर्लियर का मतलब है कि पहले 40 दिन में हुआ, तो आप 10 दिन पहले मतलब 30 दिन में वो काम खत्म कर सकते। तो शुरू में कितने इंजीनियर हैं, क्या करेंगे, वही चीज यूज करेंगे। देखो मैं मान लेता हूँ कि एक्स टोटल इंजीनियर थे, एक इंजीनियर की एफिशिएंसी ई मान लेते हैं, कितने दिन में काम हुआ है 40 दिन। अब ये बोल रहा है कि अगर 5 और इंजीनियर होते हैं, मतलब पहले एक्स थे तो अब x+5 होंगे, ई इनकी एफिशिएंसी होगी सबकी, और 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, मतलब कितना 30 30 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो,
ई से ई कट जाएगा, ये कट गया। हमारे पास कितना आ रहा है, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 15। तो 4x से 3x माइनस करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो ये आ गया 15 इंजीनियर। बस कुछ भी पूछ सकता है वहां पे। नंबर ऑफ पर्सन भी पूछ सकता है जिन्होंने काम किया हुआ है, जितना काम किया हुआ है वो भी पूछ सकता है, डेज भी पूछ सकता है, आवर भी पूछ सकता है, कोई भी चीज पूछे यहीं से निकल जाएगा। 72 मैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ 21 दिन। हाउ मैनी 18 डेज। हाउ मैनी मैन कितने आदमी 18 दिन में उसी तरह की वॉल को जिसकी लेंथ 100 मीटर है कितने दिन में पूरा करें, 18 दिन में पूरा करें। अब देखो पहले तो m की वैल्यू होगी 72m, समझ गए। फिर ये हो रहा है कि डेज लगे 21, ठीक है। अब यहाँ पे ये 280 मीटर लेंथ क्या है, ये दीवार बनाई है ना, तो ये उनका वर्क है। तो वर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे। सिमिलर टाइप ऑफ वॉल है, ठीक है। सेम वर्क नहीं है, सेम उतनी लेंथ की वॉल बनानी है आपने। तो एक्स एम, डेज 18, लेंथ कितनी है 100 मीटर, तो यहाँ पे ये 100, ठीक है। तो ये जो 280 मीटर और 100 मीटर था वो उनका क्या था, वर्क था, ये उनका काम है। वैल्यू निकालो, एम से एम कटा जाएगा, 18 1 18 4 72, ये होता है 4 7 28, जीरो, इस जीरो से ये 7 3 21, तो हमारे पास आ रहा है एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 में। कि 30 आदमी 18 दिन में इस तरह की बात 100 मीटर की बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू dig a canal in 48 days and employ 96 men, but after 12 days 2/7 work has been completed। देखो उसने बोला ना कि उसपे एक काम मिलता है कि 48 दिनों में जो उसने पूरा करना है, और उसने क्या किया कि 96 आदमी उस काम पे लगा दिए। लेकिन उसने देखा कि 12 दिन के बाद ये 48 दिन में उसने काम खत्म करना है, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि 96 आदमी जो उसने लगाए हुए हैं, 96 मैन 12 दिन के बाद, मतलब उन्होंने 12 दिन तक काम किया हुआ है, लेकिन उन्होंने वो सिर्फ 2/7 वर्क ही कंप्लीट कर पाए, ठीक है। 48 दिन में खत्म करना था, 12 दिन में वो सिर्फ टोटल वर्क का 2/7 ही कंप्लीट कर पाए। तो वर्क का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/7 ऑफ वर्क, समझ गए, इक्वल टू हाउ मैनी मैन ही कैन विथड्रू फ्रॉम द वर्क टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब ये हो रहा है कि जो उसने 96 लगाए हुए हैं, उसमें से उसको कितने आदमी निकालने पड़ेंगे कि वो जो बचा हुआ काम है, कि वो काम ना पूरे टाइम पे खत्म हो। इसका मतलब कि 12 दिन हो चुके हैं ना, अब कितने दिन बच रहे हैं, 36 दिन। 48 दिन में काम को खत्म करना है, तो कितने आदमी निकाले, 96 माइनस एक्स मैन इन 2। पहले तो 2/7, मतलब अब बचा कितना है, 5/7 ऑफ द वर्क, यही बचा है रिमेनिंग वर्क। इस काम को कितने दिन में कर दे, 36 दिन में। 36 कहाँ से आया, टोटल काम जो है वो 48 दिन में खत्म करना है और 12 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे, 36 दिन। और ये 5/7 कहाँ से आया, 2/7 वर्क आपका पूरा हो चुका जो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया इन्होंने, वही काम है
5/7 ऑफ द वर्क बचा, फिर टोटल वर्क में से 2/7 माइनस करोगे तो कितना है? 5/7 ऑफ द वर्क। अब बस यहाँ से वैल्यू निकाल दो, एम से एम कट गया, 12×3 = 36 और 3×1 = 3, 3×1 = 3, 3×3 = 9, 3×2 = 6। दो से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16। तो हमारे पास बच रहा है 16 इक्वल टू 96 माइनस एक्स अपॉन 5। तो 80 इक्वल टू 96 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 16 आंसर। तो उसने कितने वर्कर निकाले? फिर देखो एक्स ही तो था जो वर्कर निकाले हुए हैं, 16 वर्कर। समझ गए? इन अ fort there was sufficient food for 200 soldiers for 31 days। ये हुआ रहा है कि किसी कैंप में या उस पे किले में, फोर्ट में 200 सोल्जर के लिए 31 दिन का खाना रखा हुआ है। आफ्टर 27 days 120 soldiers left the fort। So how many extra days will the rest of the food last for remaining soldiers? कितने एक्स्ट्रा दिन के लिए बचा हुआ खाना जो है वो रहेगा बचे हुए सोल्जर के लिए? देखो 31 दिन का खाना था, लेकिन 27 दिन के बाद क्या हुआ कि 120 सोल्जर छोड़ के चले गए। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बचे हुए सोल्जर हैं उनको ज्यादा दिन तक खा सकते हैं वो उस खाने को। तो ज्यादा कितने दिन तक खा सकते हैं वही आपसे पूछा हुआ है। देखो एक तो मेरे पास तरीका क्या है ना, अगर सिंपल सी बात करूं, 200 × 31 कितना टोटल हो गया। इसको किया कैसे है, मतलब इस खाने को खाया कैसे गया कि 27 दिन तक 120 सोल्जर जो है 27 दिन के बाद छोड़ के गए। मतलब 200 आदमियों ने तो 27 दिन तक खाया हुआ है। फिर उसके बाद 120 सोल्जर छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 80 सोल्जर्स। 80 सोल्जर्स कितने दिन तक खाएंगे ये आपसे पूछा हुआ है, ये डी आपसे पूछा हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन बना सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ से ऐसे समझ सकता हूँ कि 200 सोल्जर 31 दिन तक खा सकते थे और 27 सोल्जर 120 27 दिन के बाद, मतलब 27 दिन तक तो उन्होंने खाया ही होगा। तो कितने दिन का खाना बच रहा है फिर मेरे पास? 200 सोल्जर का 4 दिन का खाना बच रहा है अब। ठीक है। और ये जो 200 सोल्जर का 4 दिन का खाना है, ये 80 सोल्जर कितने दिन तक चला सकते हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ से भी वही आएगा। एक स्टेप आपका बस यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा कि देखो 200 × 31 है, जब आप इसको इधर लेके आओगे ना, माइनस करोगे तब यहाँ पे ही पहुंचोगे, कुछ अलग नहीं है। लेकिन एक स्टेप, इस स्टेप को यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। पेपर में जितना कम पेन चलेगा ना उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऐसा होता है। तो अगर आप देखो खुद ही सोचो कि 27 दिन तक खाना खा रहे हैं पूरे 200 सोल्जर, मतलब अब 200 सोल्जर का 4 दिन का खाना बचा हुआ है, क्योंकि वो टोटल 31 दिन का था। समझ गए? तो 200 सोल्जर का 4 दिन का खाना, इस खाने को वो 80 सोल्जर कितने दिन में खाएंगे, ये पता लग जाए तो वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो करो फिर। ये 4×1 = 4, 4×2 = 8, 2×1 = 2, 0, कि ये जो 80 सोल्जर है ना वो 10 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया हमारा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा हुआ है हाँ एक्स्ट्रा डेज। अगर एक्स्ट्रा नहीं पूछे हुए तब तो 10 दिन है। एक्स्ट्रा कितने दिन तक खा सकते हैं? देखो 27 दिन तो हो चुके हैं, एक्स्ट्रा कितने डेज हुए फिर? 27 दिन हो चुके हैं, 31 दिन, मतलब 10, 4 दिन तो आने ही है। कितना? 6 दिन एक्स्ट्रा खाएंगे वो। समझ गए?
सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। Enough for there was sufficient food for 2400 soldiers for 60 days and each soldier eats 750 gram every day। पहली बात, नंबर ऑफ सोल्जर दे रखे हैं, टोटल डेज दे रखे हैं और हर एक सोल्जर की एफिशिएंसी है देखो, पर डे एवरी डे, ये क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। और हमने कहा है वर्क को छोड़ के जो भी चीज दे रखी होगी वो ऊपर रखेंगे, समझ गए। उसके बाद आफ्टर 43 days 900 soldiers left the fort। 43 दिन के बाद छोड़ के गया, मतलब 43 दिन तक उन्होंने खाया हुआ। For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldier if each soldier eats 850 ग्राम every day। तो पहले तो हम ये बता देते हैं कि 2400 सोल्जर 60 दिन का खाना रखा हुआ है, मतलब 2400 सोल्जर हो गए, एफिशिएंसी उनकी 750 होगी, और खाना कितने दिन का बचा, अगर 43 दिनों तक इन्होंने खाया हुआ है, 60 दिन का खाना है, 17 दिन का इंटू 70, यही रखते हैं, इक्वल टू, इसको अगर 900 सोल्जर छोड़ के चले गए मतलब 1500 सोल्जर बचे, उन्होंने ज्यादा ज्यादा खाना शुरू कर दिया, 850 उनकी एफिशिएंसी है, तो वो कितने दिन में खत्म करेंगे इस खाने को, ऐसे निकलेगा। करो सोल्व, 15 से 15 5 75 जीरो, इससे ये कटा जाएगा, और 5 से इसको कटोगे 17, 17 से ये कट जाएगा, डी आ गया हमारे पास 24। लेकिन हमसे पूछे हुए हैं एक्स्ट्रा डेज, तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 24, और माइनस कितने करेंगे, देखो 43 दिन हो चुके हैं तो 17 माइनस करेंगे, तो 17 दिन तो वही है ना 60 बनाने के लिए जो चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, 7 डेज। क्लियर है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड, टाइम एंड वर्क का। अभी भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और लेक्चर लगेगा इसका, तो बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को, ठीक है। और किसी को भी अगर कोई डाउट हो या फिर असाइनमेंट के लिए हुए, ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो आप किसी भी डाउट के लिए, या तो फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं।